नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये 7 बजे का ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। चुनाव आयोग ने यूपी, एमपी, बंगाल, गुजरात समेत 12 राज्यों में एसआईआर के दूसरे चरण का किया ऐलान। एसआईआर वाले राज्यों में आज रात 12 बजे से फ्रीज होगी वोटर लिस्ट। कल से शुरू होगा, 7 फरवरी तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बूस्ट। पीएलआई स्कीम के तहत सरकार ने 7 कंपनियों के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 5,500 करोड़ रुपए का होगा निवेश। करीब 44,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का होगा उत्पादन। एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को दी बड़ी राहत। कोर्ट ने कहा सरकार चाहे तो वोडाफोन को दे सकती है सहूलियत। कोर्ट सरकार पर नहीं लगाएगी किसी तरह की रोक। शुक्रवार को खुलेगा आईवेयर दिग्गज लेंसकार्ट का आईपीओ। 7,000 करोड़ से ज्यादा जुटाने की तैयारी। 882 से 402 रुपए का प्राइस बैंड। सीएनबीसी आवाज पर बोले सीएमडी पीयूष बंसल। चश्मे के बाजार में ग्रोथ के बड़े मौके। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दिखा जोश। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ हुए बंद। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में रही खरीदारी। मेटल ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद। डिफेंस और फार्मा इंडेक्स में रही गिरावट। जस्टिस सूर्यकांत के अगले सीजेआई बनने का रास्ता साफ। सीजेआई बीआर गवई ने जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की। कानून मंत्रालय को भेजा गया नाम। छठ पूजा का आज तीसरा दिन। बिहार, यूपी समेत देश भर में डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। और अब खबरें विस्तार के साथ। बिहार में एसआईआर के बाद अब दूसरे चरण की एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चुनाव आयोग ने आज 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर किए जाने का ऐलान किया। अगले साल तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल, असम में चुनाव होने हैं और इस लिहाज से अब इन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होगी। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एसआईआर किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दावा किया है कि बिहार में एसआईआर बहुत सफल रहा और वो दूसरा चरण भी प्रभावी और सफल होगा। बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 बीएलओस, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। थोड़ा और डिटेल इस पर लेते हैं। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा है हमारे साथ। तो असीम, चुनाव आयोग अब दूसरे राउंड का एसआईआर कराने जा रहा है। बिहार में कहा गया सक्सेसफुल, लेकिन अब दूसरे राउंड के लिए क्या यहाँ पर चुनौतियां होने वाली हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने दावा किया है कि जो बिहार में सर कराया गया था उसमें उनको 0 अपील मिली है, तो उसको देखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया है। तो 12 राज्यों के अंदर जो चुनाव आयोग है उसने अब स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन कराने का फैसला किया है। ये भी बता दूं कि इससे पहले जो सर हुआ था वो 2002 से लेकर के 2004 के बीच में हुआ था, तो 21 साल बीत चुके हैं। तो चुनाव आयोग को लगता है कि अब ये सही मौका है कि जब पूरे देश के अंदर ये दोबारा से रिवीजन किया जाए, तो उसके लिए उसने प्रक्रिया शुरू कर दी है। करीबन 12 राज्यों के अंदर प्रक्रिया शुरू की गई है। इन राज्यों के अंदर 51 करोड़ के आसपास वोटर है जो कि जिनकी लिस्ट को दोबारा से वेरीफाई किया जाएगा। सबसे ज्यादा वोटर इसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां की 15 करोड़ से ज्यादा वोटर है। तो आज रात से ही जो वोटिंग लिस्ट है उसकी फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कल से ही ये सारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी और 3 से 4 महीने इस पूरी प्रोसेस के अंदर लगेंगे। बिहार में भी हमने देखा कि 2 से 3 महीने के अंदर सर जो चुनाव आयोग है उसने सारी प्रोसेस को दोबारा से रिवाइज किया। तो अब पूरे 12 राज्यों के अंदर ये करने वाले हैं। 12 राज्यों के बाद फिर बाकी जो जितने राज्य बचेंगे उनका नंबर आएगा। तो अब ये फरवरी तक ये सारी एक्सरसाइज, 7 फरवरी तक का उन्होंने टाइम रखा है कि हम ये 7 फरवरी तक सारी एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे। तो वही उम्मीद है कि ये पूरा हो जाएगा और उसके बाद इसको पूरे देश के अंदर सारी वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जाएगा। जी, शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। इधर एसआईआर के दूसरे चरण के ऐलान के साथ ही पक्ष और विपक्ष ने सियासी तीर चलाना शुरू कर दिए हैं। जहां कांग्रेस ने इसके औचित्य पर सवाल उठाया है, वहीं बीजेपी चुनाव आयोग के कामकाज की सराहना कर रही है।
वोटर लिस्ट सही होगा तो इलेक्शन भी सही होगा। अगर फर्जी लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं अगर वो वोटर लिस्ट में नाम रहेंगे, जो मर चुके हैं उसका नाम अगर सूची से नहीं हटाएंगे तो फिर तो वोटर लिस्ट ठीक नहीं होगा। तो शुद्धिकरण होना चाहिए ना वोटर लिस्ट का, इसलिए उनको समझ में आना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा काम कर रहा है तो सब उसको सराहना करना चाहिए। बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है लोग संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वोटर संतुष्ट नहीं है। पूरे देश के लिए एसआईआर का ऐलान हो गया। आज आवाज अड्डा में हम भी एसआईआर पर चर्चा करेंगे। तो आपसे कुछ ही देर बाद शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। अब की बार पूरे देश में एसआईआर, आज का आवाज अड्डा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई स्कीम के तहत सरकार ने 7 कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये कंपनियां 5,500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी और इससे करीब 44,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उत्पादन होगा। इससे भारत में मल्टी लेयर पीसीबी और कैमरा मॉड्यूल का उत्पादन किया जाएगा। ये प्लांट तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में लगाए जाएंगे। इससे करीब 5,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई कंपनियों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, उन्होंने बताया, और सरकार उन्हें जल्द ही मंजूरी दे सकती है। मल्टीलेयर पीसीबी के प्लांट से करीब भारत की जो रिक्वायरमेंट है 20% ऑफ दैट डिमांड विल बी मेट थ्रू दिस एंटायर प्रोडक्शन। कैमरा मॉड्यूल में अराउंड 15% ऑफ आवर डिमांड विल बी मेट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड लेमिनेट 100% ऑफ आवर डिमांड विल बी मेट बाय इंडियन प्लांट। अभी तक सारा इंपोर्ट करते थे। सरकार ने सरमा एससीजी टेक्नोलॉजी की सब्सिडियरी कंपनी सरमा स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 765 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कंपनी के एमडी जेएस गुजराल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। सर, आज आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है, कौन कौन सा प्रोडक्ट आपकी कंपनी बनाएगी और कब तक आप प्रोडक्शन होता हुआ दिख रहे हैं? देखिए, हमारी जो पहली एप्लीकेशन अप्रूव हुई है ये मल्टी लेयर पीसीबी के लिए है और इसकी फैक्ट्री हम 1 महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि एंड ऑफ 26 हमारी ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हो जाए इसमें। राइट सर, अभी तक पीसीबीज इंडिया में नहीं बनते, शायद मुझे लगता है पहली कंपनी होगी जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इंडिया में बनते हैं, 10% के करीब इंडिया में बनते हैं, बट बहुत फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है। कंसिस्टेंट क्वालिटी और हाई वॉल्यूम देने में थोड़ी सी उनमें गैप्स हैं। तो आई थिंक बिग प्लेयर्स के आने से ये गैप फुलफिल होगा और जो प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज है वो हम बचा पाएंगे। तो सर, कितनी कैपेसिटी होगी आपकी? हमारी इस मल्टी लेयर पीसीबी प्लांट की 2.52 मिलियन 25 लाख स्क्वायर मीटर पर एनम। ओके, एंड प्रोडक्शन कब तक आप देख रहे हैं? अराउंड अक्टूबर दिसंबर 26 में हम ट्रायल प्रोडक्शन शुरू करेंगे। इन्वेस्टमेंट अभी तक आपने इसमें कितना किया? अभी तक तो हमने किया, अब जब लैंड लॉट होगी तो हमने सारा ऑर्डर्स फाइनलाइज करके 1 साल के अंदर हम पूरी इन्वेस्टमेंट कर देंगे इसमें। बात कर लेते हैं बाजार की, जहां इन दिनों लेंसकार्ट के आईपीओ की काफी चर्चा है। कंपनी का इशू शुक्रवार यानी 31 अक्टूबर को खुलेगा और 4 नवंबर को बंद होगा। लेंसकार्ट के आईपीओ का प्राइस बैंड 382 से 402 रुपए के बीच है। कंपनी की योजना इशू से करीब 7,278 करोड़ रुपए जुटाने की। इस आईपीओ पर डिटेल से हमारे सहयोगी यतिन मोहता ने बातचीत की है कंपनी के सीएमडी और सीईओ पीयूष बंसल से। पीयूष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक डिस्टरप्टर माना गया है आपको पूरे के पूरे चश्मे की इंडस्ट्री में, और अगर हम बात करें तो ऑनलाइन भी आप इतने सक्सेसफुल हैं और ऑफलाइन भी आप इतने सक्सेसफुल हैं। कंपनी के बारे में बताइए, किस तरीके से आप इतनी रैपिड ग्रोथ कर पाए हैं और आगे जाके भी क्या जो सेल्स मिक्स है आपको लगता है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में सिमिलर रहेगा जो आपने किया है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। अभी इंडिया में अगर हम देखें और इंटरनेशनली भी ये डिजिटल पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ रहा है, राइट। स्लीप साइकिल भी रिड्यूस हो रहा है, आउटडोर टाइम भी घट रहा है, एंड ऑल दिस इसकी वजह से जो है जो नंबर है आँखों के वो अभी लगभग
अगर मैं ऑफिसेज में जाऊँ, अडल्ट में जाऊँ, तो 10 में से 7 लोगों को चश्मे की ज़रूरत है अभी इंडिया में। और साउथ ईस्ट एशिया में तो ये नंबर अभी 8 में से 10 और कुछ कंट्रीज़ में 9 से 10 हो गया है। बच्चों में भी पिछले 5 साल में जो विजन इश्यूज़ हैं वो डबल हो गए हैं। स्कूल में आप जाएं क्लासरूम में तो आधे बच्चों ने चश्मे पहने हुए हैं। तो अगर हम उस एस्पेक्ट से देखें तो अभी मार्केट में बहुत गैप है। इंडिया में करीबन आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोगों को चश्मा चाहिएगा। अभी भी ऑलमोस्ट 750 मिलियन लोगों को चश्मा चाहिए और करीबन 30 से 35% लोग इसमें से चश्मा पहनते हैं अभी। मतलब देखा जाए तो यूएस की पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग इंडिया में हैं जिनको भी चश्मे की ज़रूरत है। तो लेंसकार्ट इज़ इन वन वे इज़ अ मिशन कि जैसे हमने पोलियो को इरेडिकेट किया था, एंड इंडिया को कहते हैं ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 40% वर्ल्ड के जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो यहाँ इंडिया में है। और देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन नहीं है, इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल राइट, हम लोगों ने तो ब्लड डायग्नोस्टिक सॉल्व कर लिया है, सब कुछ सॉल्व कर लिया है। ये चश्मा लगा के अगर मुझे ठीक दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। तो इतना कोई रॉकेट साइंस वाला काम है नहीं। और अगर बच्चा देख नहीं पाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा तो फ्यूचर प्रॉब्लम है। इनफैक्ट स्कूल में जो मैक्सिमम ड्रॉप आउट है अभी वो विजन की वजह से है। एंड सिमिलरली अगर इवन इफ आई एम डूइंग एनी जॉब, चाहे मैं स्विंग भी कर रहा हूँ, हाउ विल आई डू इट वेल। तो लेंसकार्ट इसमें आप मानिए एक तरीके से वी आर बेसिकली इग्नाइटिंग अ फायर कि यार लेट्स गिव विजन टू द वर्ल्ड, लेट्स गिव विजन टू इंडिया। तो उस एस्पेक्ट में अभी हम काफ़ी छोटे हैं। तो आई थिंक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी काफ़ी है, मार्केट भी बढ़ रहा है, प्लस हमारा खुद का जो मार्केट शेयर है वो सिंगल डिजिट है अभी। तो अभी आई वुड से इट इज़ स्टिल डे 1 फॉर लेंसकार्ट। आई नो आप लोग थोड़ा ऊपर चढ़ा देते हैं हमको, हम अभी ज़मीन पे ही रहना चाहते हैं। चलिए अब लगे हाथों बात कर लेते हैं आज के बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का जोश आज हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड और स्मॉल कैप शेयरों का भी हाथ दबदबा रहा। मार्केट की डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ है कंचन नौटियाल। कंचन, तो आज मार्केट ने खुश किया। यह हफ्ता दिवाली के बाद पहला दिन और मार्केट ने एक बढ़िया इस हफ्ते में अच्छी स्टार्ट दी। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार में एक शानदार मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिला है। बुल्स की जो वापसी है वो शानदार तरीके से बाजार में देखी गई है। निफ्टी की बात करी जाए तो अपने 26,000 के स्तर के आसपास ही ये क्लोज हुआ है। वहीं सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप ने भी फ्रंट फुट पे आके आज जो है बल्लेबाजी करी है। अगर सेंसेक्स के 30 शेयर्स की बात करी जाए तो उसमें से 22 शेयर्स ऐसे थे जहां पे बुल्स का जो जोश है हमें हायर टोन पे जाता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए, एसबीआई लाइफ नंबर्स के बाद शानदार तेजी, इंडस्ट्री, भारतीय एयरटेल, इनफैक्ट सारे ही टेलीकॉम शेयर्स में आज वोडाफोन आइडिया की जो सुनवाई है उसके बाद एक जोश देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 2.5% की मजबूती के साथ आज बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक नंबर्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फोसिस और ओएनजीसी में थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया है। मिड कैप की तरफ नजर डालते हैं। भारतीय हेक्साकॉम, बैंक ऑफ इंडिया, कोफोर्ज और साथ ही साथ पीबी फिनटेक में शानदार जोश जो है वो देखा गया है। और लूजिंग पॉकेट की इस टाइम पे अगर बात करी जाए तो आइए देखते हैं कौन से शेयर्स में दबाव था। एसबीआई कार्ड नंबर के बाद ये रिफ्लेक्शन, एक्साइड इंडस्ट्रीज, एसआरएफ और एनएलसी इंडिया के नंबर्स आने वाले हैं। नंबर्स से पहले का ये जो मोमेंटम है वो देखा गया, लेकिन जिस्ट ऑफ द मार्केट देखा जाए तो बुल्स का जोश हायर टोन पे था। बुल्स का जोश हायर टोन पर, राइट। अब कल देखना होगा कि जोश कितना बरकरार रहता है। इधर वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एजीआर मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार चाहे तो कंपनी को राहत दे सकती है, कोर्ट पॉलिसी मामले में दखल नहीं देगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एजीआर का ब्याज और पेनल्टी माफ करने के लिए याचिका दायर की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। सरकार ने याचिका का विरोध नहीं किया। सरकार ने कहा कि पहले के मुकाबले हालात बदल चुके हैं,
सरकार की कंपनी के अंदर 49% की हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, कंपनी के 20 करोड़ ग्राहक है और सरकार ये नहीं चाहती कि ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी उठानी पड़े और बाजार में कंपटीशन पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो इसलिए सरकार कंपनी को सपोर्ट करना चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक पॉलिसी का मामला है, हम इसके अंदर दखल नहीं देंगे, अगर सरकार चाहे तो वोडाफोन आइडिया को राहत दे सकती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार का एक रास्ता साफ हो गया है वोडाफोन आइडिया को राहत देने का। अब ये देखना होगा कि सरकार किस तरह से राहत देती है। पहले कंपनी को सरकार ने मोरेटोरियम दिया था, तो अब हो सकता है कि सरकार पहले की तरह ही मोरेटोरियम बढ़ा दे या फिर सरकार जो है इसका ब्याज और पेनल्टी वो माफ कर दे। तो अब सरकार के ऊपर है कि सरकार किस तरह से कंपनी को राहत देगी। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ इस अपडेट के लिए। तो अगर एजीआर मामले में वोडाफोन आइडिया को राहत मिल जाती है तो इससे कंपनी के लिए क्या मायने होंगे, समझा रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोदा। ये जो एजीआर मामला है, कंपनी का जब आईपीओ आया था कुछ साल पहले, तभी से मामला अटका हुआ है। 2, 3, 4 रिव्यू पिटीशंस कंपनी की रिजेक्ट हुई, लेकिन इस बार सरकार के स्टांस की वजह से और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था उसके वजह से आप देखेंगे कि जो एजीआर फ्रंट है उस पर फाइनली डेडलॉक खत्म हो गया है। एजीआर यानी जो एग्जिस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, इसके ऊपर कंपनी को लगभग 80,000 करोड़ रुपए बकाया सरकार को भुगतान करना है। ऑब्वियसली जो लेटेस्ट नोटिस थी उसमें तो ये भुगतान लगभग 1 लाख करोड़ के पार चला गया था। लेकिन अब अगर एजीआर पे राहत आती है, मॉनिटोरियम आता है या उसको पेनल्टी इंटरेस्ट वेव कर दिया जाता है, तो जो कंपनी का कैश फ्लो बचेगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्प करेगा कंपनी को अपने नए केपेक्स को और अपनी जो सब्सक्राइबर लॉस है उसको रोकने के लिए। केपेक्स की बात करें तो कंपनी ऑब्वियसली 5G का जो केपेक्स है वो ऑनगोइंग कर रही है। बैंकों से लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि एजीआर मामले पे क्लैरिटी नहीं थी, अब वो दरवाजे भी खुलेंगे। कंपनी अभी 13 सर्कल में 22 शहरों में 5G रोल आउट का प्लान बना चुकी है और कहीं ना कहीं अब जैसे ही इस पर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी शायद बैंक फंडिंग भी इस केपेक्स के लिए मिलता हुआ आपको नज़र पड़ेगा। तो जो पैसा शायद एजीआर के पेमेंट में चला जाता अब कंपनी की ऑपरेशंस में जाएगा, जिससे ऑब्वियसली फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। टैरिफ हाइक की भी बातें चल रही हैं और हर 10 रुपये टैरिफ हाइक कंपनी का एबिटा 3 से 4% तक बढ़ाता है। इनफैक्ट कोई एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये शायद 10% भी बढ़ जाए। तो अगर हम बात करें एजीआर रिलीफ की तो ये काफ़ी अहम है क्योंकि इससे बैंक फंडिंग खुल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो एजीआर पेनल्टी और इंटरेस्ट को वेव करने पे होगी, जिससे कंपनी की जो लायबिलिटी है 75% से ज़्यादा गिर जाएगी, बैंक फंडिंग मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, सारे के सारे एनालिस्ट आप रिपोर्ट खंगाल लें तो नवंबर से दिसंबर के बीच में एक 15% टैरिफ हाइक की बात कर रहे हैं। तो अगर ये टैरिफ हाइक दूसरी टेलीकॉम कंपनियां लेती हैं और वोडाफोन आइडिया इसका सूट फॉलो करता है तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। अच्छा, जो कैश फ्लो अगर ये केपेक्स में निवेश करेंगे तो सब्सक्राइबर लॉस जो है रुक जाएगा और मार्केट शेयर भी स्टेबल हो जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जो गिरते हैं वोडाफोन आइडिया के गिरते हैं और शायद इसीलिए इनका रेवेन्यू मार्केट शेयर 14% है और सब्सक्राइबर का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 17% का है। और अब देखिए किस तरीके से जियो और भारती एयरटेल ने लगभग 40% मार्केट कैप्चर करके रखा है, तो शायद वोडाफोन यहाँ से अपना रेवेन्यू मार्केट शेयर बढ़ा सकता है। इसके अलावा आरपू की भी बात करें तो यहाँ भी वोडाफोन लैग करता है जियो और एयरटेल के मुकाबले। एयरटेल का 250 रुपये का आरपू है, जियो का लगभग जो लास्ट क्वार्टर नंबर आया है उसमें 212 के करीब आरपू है इनका, और वोडाफोन आइडिया 177 ही है। तो जैसे ही 5G रोल आउट होगा, सब्सक्राइबर जो एडिशन है वो होता हुआ नजर पड़ेगा, तो शायद ये भी 200 के पार होता हुआ नजर पड़ेगा, जिससे अर्निंग्स पे काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट होगी। और नेट जो ब्रोकरेज रिपोर्ट में पढ़ रहा था, अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव ऑफ हो जाती है तो एसओटीपी वैल्यूएशन में 50% तक का इजाफा आपको वोडाफोन आइडिया में होता हुआ नजर पड़ सकता है और शायद इसीलिए आज स्टॉक इतना स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा था जजमेंट के बाद। खबरें, जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले चीफ जस्टिस बन सकते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कानून मंत्रालय को अगले CJI के लिए जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है। इसके बाद ये तय माना जा रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत ही देश के अगले CJI होंगे। CJI गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। CJI गवई की सिफारिश मंजूर होने पर जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 के लिए तक रहेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से शहर में स्मॉग की सफ़ेद चादर देखने को मिल रही है। इसी प्रदूषण की वजह से एयर प्यूरीफायर की डिमांड अब बढ़ गई है। बाजार में मौजूद ढेरों एयर प्यूरीफायर्स के विकल्पों में से सही मॉडल कौन सा है, बता रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा।
दिवाली के बाद से ही राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। बीते दिनों में दिल्ली के कुछ इलाकों में जो AQI है वो 350 से 400 के बीच में दर्ज हुआ है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब एयर प्यूरिफायर की मांग एक बार फिर से बढ़ने लगी है। इस वक्त मैं विजय सेल्स के शोरूम में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग साइज और डिजाइन के हिसाब से यहां पर एयर प्यूरिफायर डिस्प्ले किए गए हैं। और यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि अगर आप भी बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से एयर प्यूरिफायर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कई सारे मॉडल्स इस वक्त बाजार में मौजूद है। सबसे पहले कंपनियों के हिसाब से देखें तो 3 से 4 बड़ी कंपनियां हैं जो इस पूरे सेगमेंट में हैं, जिसमें डायसन, हेवल्स, फिलिप्स और यूरेका फोर्ब्स शामिल है। प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ कि बाजार में आपको 5,000 से लेकर 70,000 रुपए में एयर प्यूरिफायर मिल जाएगा और ये सब कुछ निर्भर करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आप भी एयर प्यूरिफायर खरीदने की सोच रहे हैं तो अपने रूम साइज का ध्यान जरूर रखें। फिल्टर्स को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो हेपा फिल्टर है उसका काम काफी अहम होता है पूरे प्रोसेस में। 3 तरह के फिल्टर्स हैं जिससे लैस एयर प्यूरिफायर इस वक्त मार्केट में मौजूद है। हेपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर और प्री फिल्टर, इन तीनों को मिलाकर ही हर एक प्यूरिफायर में सेटअप किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप हेपा फिल्टर देख रहे हैं तो ग्रेड 13 जो हेपा फिल्टर है वो इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एडवांस है। हालांकि 14 भी इसका जो एक और एडवांसमेंट है वो भी मार्केट में मौजूद है, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो हेपा ग्रेड 13 की ही है। तो प्राइस के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो और साथ ही साथ ये जरूर देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। दीपाली नंदा, दिल्ली। भारत से विदेश में शिक्षा के पीछे खर्च होने वाली रकम में भारी कटौती हुई है। इसके पीछे क्या कारण है, देखिए केतन जोशी की ये रिपोर्ट। पढ़ाई कर रहे ये सभी छात्र विदेश में अपना करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कई लोग पहले अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन पिछले 1 साल में यूएस की नीतियों में बदलाव के कारण हजारों छात्र अब दूसरे देशों में जा रहे हैं। पहले मैं यूएसए के लिए प्लान कर रहा था, बट अभी सिचुएशन वहाँ पर ऐसे है कि अनसर्टेनिटी बहुत है और एंड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट अ डे ओवर देयर। एंड पीआर का भी बहुत इशू हो रहा है कि लॉटरी बेस्ड सिस्टम है वहाँ पे, 1 साल में भी आ सकता है और 10 साल भी लग सकता है। और ऑस्ट्रेलिया में ये सब नहीं है, लाइक कोर्स के बाद ही वी कैन अप्लाई फॉर दी पीआर। 2024 में वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट 41% था। 2023 में वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट 36% था। तो ये दोनों तरफ से कहीं ना कहीं इश्यू है कि एक तो उसका जो क्रेज़ है या तो ट्रेंड है कि स्टडी इन यूएस, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। और ये साल हिस्टोरिकली अगर हम प्रेडिक्ट करें कि ये साल कंप्लीट होते होते अगर ऐसा ही रहा तो इंडिया से वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट विल बी राइज्ड अप टू 70-80%। पहले कनाडा और उसके बाद अमेरिका ने स्टूडेंट वीजा के नियम सख्त कर दिए। वीजा संख्या में कटौती और फीस में बढ़ोतरी के अलावा कई अन्य कारण हैं, जिसकी वजह से भारत से फॉरेन रेमिटेंस घट रहा है। अगस्त 2024 में भारत से फॉरेन रेमिटेंस $42 बिलियन का था, जो अब घटकर $32 बिलियन पर आ गया है। टूरिज्म के बाद भारत से विदेश पैसा भेजने का दूसरा बड़ा सेक्टर एजुकेशन ही है, जिसमें अब काफी गिरावट आ रही है। पहले अमेरिका और कनाडा में भारत से पढ़ाई के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा थी। अगस्त 2024 का जो एजुकेशन रेमिटेंस का नंबर था वो था लगभग $416 मिलियन था, जो ये साल 2025 अगस्त में हो गया है $319 मिलियन, लगभग $100 मिलियन का फर्क है। अब ये ड्रॉप का रीजन अगर आप देखेंगे तो पहला हो गया जो वीजा नॉर्म्स है फॉर यूएस, यूके एंड कनाडा, इट हैज बिकम मोर स्ट्रिक्टर जो पहले से थे। और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अपन बोलते हैं या जो फीस की बढ़त है वो ज्यादा हो गई है। तो ये और रुपी का फॉल, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि ये इम्प्लाई करता है कि इसका रीजन ये तीनों चीज है। अमेरिका और कनाडा की कई यूनिवर्सिटी अब भारत समेत अन्य विदेशी स्टूडेंट्स के कम होने से मुश्किल में भी आ गई हैं। भारत से विदेश जाने वाले छात्रों ने तो अपने अपने रास्ते खोज लिए हैं, लेकिन अमेरिका का अगर ऐसा ही रवैया रहा तो आगे जाकर उनको और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिल्ली से रोहन सिंह के साथ केतन जोशी, अहमदाबाद। यूपी, बिहार से लेकर दिल्ली तक छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज छठ पूजा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने सूर्य की उपासना करके डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया।
नदी और तालाबों में जगह जगह बने घाटों पर श्रद्धालुओं की आज भारी भीड़ रही। और आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें जारी हैं और आपके मनपसंद कार्यक्रम भी और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जरूर विजिट कीजिए। एक क्लिक में ताज़ा खबरों के लिए। नमस्कार।